गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है राजेंद्र उपाध्याय। स्वागत है आप सभी लोगों का जापान के खूबसूरत शहर सोनाई से। दोस्तों, आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। दिन के टाइम हो चुका Turn right. 11:22 और आज है मेरा ड्यूटी का डे ऑफ, क्योंकि आज है संडे का दिन और बहुत दिनों बाद आज संडे को टाइम मिला। तो मैंने सोचा आज छुट्टी का दिन है तो क्यों ना आज कई दिनों बाद दोस्त लोगों से मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि संडे को हर किसी का ऑफ नहीं होता है। तो कोई भाई लोग कोई मिलते हैं संडे को, जो लोग ऑफिस वाले होते हैं। तो होटल वाले जैसे हम लोग हैं तो हमारा कभी कभी होता है संडे को ऑफ, हर दिन तो नहीं होता है। Turn left. और यहाँ दोस्तों जहाँ मैं रहता हूँ बिल्कुल एकदम गांव जैसा माहौल है, जैसे अपने उत्तराखंड पहाड़ों में है। गांव में कहीं भी चले जाओ हर चीज़ एक नेचुरल देखने को मिलती है। वैसे ही जहाँ मैं रहता हूँ ये सोनाई एरिया हो गया, तोयोनाका एरिया हो गया, तो इधर हर चीज़ एक नेचुरल चीज़ें हैं। यहाँ बुज़ुर्ग लोग भी मिलेंगे, छोटे बच्चे भी मिलते हैं जब छुट्टियों में आते हैं। वैसे कम ही रहते हैं इस एरिया में, ज़्यादा करके यहाँ बुज़ुर्ग लोग ही रहते हैं। तो बच्चे वाले तो सिटी एरिया में ज़्यादा रहते हैं। वैसे तो ये भी किसी सिटी से कम नहीं है हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग। एक देख सकते हो आप पीछे, कौन बोलेगा इस एरिया को कि गाँव है, लेकिन जापान का गांव ऐसा ही होता है। तो इस एरिया में थोड़ा सीनियर सिटीजन ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ हर चीज़ नेचुरल मिलती है। थोड़ा गांव की तरफ हल्का चले जाओ तो वहाँ खेती भी होती है, चावल की खेती। अपने छोटे छोटे जो जौ, हमारे गढ़वाली भाषा में जौ बोलते हैं उनको, तो जौ उस तरह का एक रोटी बनती है उसकी, यहाँ लोकल है। उस चीज़ का नाम तो मेरे को इतना पता नहीं है, लेकिन उसकी खेती भी होती है। और संतरे हो गई और कई चीज़ें फ्रूट में, जैसा जापान का लोकल खाकी फ्रूट हो गया। ये चीज़ें गांव में यहाँ दुनिया भर के हैं। किसी ने करेले की बेल उगाए रखी है, और जैसे बैंगन हो गया, बैंगन भी काफ़ी मात्रा में उगाते हैं ये लोग। बैंगन हो गया, चिल्ली हो गया, ऐसी चीज़ें। शकरकंदी हो गया, शकरकंदी भी काफ़ी दुनिया भर के उगाते हैं शकरकंदी। यहाँ शकरकंदी बहुत होती है, और शकरकंदी ये लोग खाते भी हैं हर दिन, मतलब शाम को 2-3 दिन में बाद, ये तो एक दिन इनको शकरकंदी खानी है। ये लोग कोयला जलाते हैं और कोयले में सेकते हैं शकरकंदी को। और जब जैसे हमारे यहाँ पहाड़ों में हम लोग पहले चूल्हा पर आलू डालता था और अंगारों में तवन था कर तो एक अलग टेस्ट रहता था, बुजुर्ग लोगों करता था पहली वही चीज़ें। तो वैसे ही यहाँ भी पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं ये कोयला आग जलाते हैं लकड़ी से, और जब वो कोयला होता है उसका, तो उसके बाद शकरकंदी होती है। जो शकरकंदी का नाम ये जापानी भाषा में जापानी लोग बोलते हैं साइसो माइमो। इतना मोटे मोटे साइसो माइमो सीधा इन्होंने कोयले में डाल देना है, और कोयले में डालने के बाद उसको 15-20 मिनट के बाद ऑटोमेटिक रोस्ट हो जाता है, एकदम पक जाता है। और उसके बाद शाम का खाना इनका वही होता है। शाम का ये लोग बिल्कुल 5-6 बजे के बाद तो कुछ खाते नहीं है, 6-7 बजे के बाद। इसीलिए यहाँ जापान में जितने भी रेस्टोरेंट हैं, इंडियन हो कोई भी रेस्टोरेंट है, तो उनका लंच का काम बहुत ज़्यादा रहता है। और जहाँ भी चलते हैं, जिसके भी चलते हैं, और डिनर में जापान में अधिकांश रेस्टोरेंट हो गया तो कम ही चलते हैं, क्योंकि डिनर में ये लोग जापानी लोग कम खाना खाते हैं, इसीलिए ये हेल्दी रहते हैं। और जापानी लोग कोई भी 100 में से 99% आपने देखा होगा कि किसी का पेट बाहर नहीं आया होगा, किसी की बॉडी फैट नहीं होगी। इसका कारण यही है कि 5-6 बजे के बाद ये खाना बिल्कुल खाते नहीं हैं। और सुबह देखो इनको 4 बजे, 3:30 और 4 बजे के बीच ये उठ जाएंगे। मैं जब
4 सवा 4 बजे जाता हूँ ड्यूटी, तो उस टाइम पे सारी पब्लिक जाग जाती है। साथियों, अभी आ रखा हूँ मैं अपने रूम के बाहर और शाम का टाइम हो रहा है, अभी 5 बज रहा है। तो सारे लोग घूमने के लिए आ रखे हैं। जो भी बुजुर्ग माताएं थी, मैंने देखा उनको अभी कहीं दूसरी तरफ जा रही थी घूमने के लिए। 2-3 जो मेरे पड़ोसी हैं, मैंने सोचा शाम को जब ये लोग 70-80 साल में घूम सकती हैं तो मेरी छुट्टी है, मेरी अभी घूमना चाहिए। तो शाम के टाइम पे अभी आ रखा हूँ। गाँव की तरह देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल सुनसान माहौल, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और शाम को आधा 1 किलोमीटर चल के आ चुका हूँ मैं। वो लोग अभी पीछे हैं, मेरे साथ में आए थे लेकिन अभी पीछे हैं माता जी लोग, वो आराम से चल रहे हैं। तो मैंने बोला मैं चलता हूँ, तुम आ लेना आराम से, क्योंकि वो टाइम लगेगा उन पे आते आते। और मेरी सुबह ड्यूटी है, तो अभी रूम पे जाके खाना पीना बना के फिर सोना है जल्दी, और सुबह ड्यूटी जाना है। देख सकते हो मेरे पीछे बच्चे भी घूम रहे हैं सारे, और माता जी पीछे हैं, अभी दूर यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ जापान का माहौल ऐसा लगता है शाम को गांव का माहौल जैसे अपने घर जैसा है बिल्कुल। आजू बाजू में सारे लोग पहचानते हैं अब मुझे, इस एरिया में जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ सब लोग पहचानते हैं। बच्चे भी मुझे देख के हंस रहे थे, क्योंकि ये बच्चे हमारी कॉलोनी के हैं, आगे चले गए। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है आगे। तो अभी जब माता जी लोग आएंगे तो काफ़ी देर तक यहाँ पे पार्क में बैठी रहती हैं, फिर उसके बाद अपने घर को चली जाती है। और ठंड आप देख सकते हो कितनी ठंड हो रही है। मैंने जैकेट भी पहनी है, ये भी डाल रखा है, इसके अनुमान लगा सकते हो आप लोग कितनी ठंड हो रही होगी जापान में। काफ़ी ठंड पड़ रही है आजकल, और कल रात तो बहुत भयंकर ठंड हो रही थी। कल मैंने एक लाइव वीडियो डाली थी, उसमें कोई भाई कमेंट कर रहा था कि भाई आपकी आवाज़